अस्सलाम वालेकुम एंड गुड इवनिंग। मैं हूं आपकी मेज़बान सना हारून। नाज़रीन, एक लम्हे को रुक कर सोचिए। एक तरफ दुनिया कह रही है कि पाकिस्तान की सिफारतकारी बेहतर हो गई है, आलमी जरीदे लिख रहे हैं कि पाकिस्तान खत्ते में दोबारा अहम बन रहा है, और हुकूमत कहती है कि हम गैर कानूनी इमिग्रेशन, इंसानी स्मगलिंग और माफिया के खिलाफ सख्त एक्शन ले रहे हैं। ये सब अपनी जगह दुरुस्त बातें हैं, लेकिन सवाल ये है कि मुल्क के अंदर क्या चल रहा है। असल कहानी तो सड़कों, जलसों, बयानात और पसे पर्दा राब्तों में लिखी जा रही है। कराची की बात करें तो फिजा एक बार फिर गर्म है। तहरीक इंसाफ कह रही है कि शहर कायद में तारीख का सबसे बड़ा जलसा होगा। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सोहेल आफरीदी खुद कराची पहुंच चुके हैं बानी पीटीआई का पैगाम लेकर, और सिंध के अवाम को स्ट्रीट मूवमेंट के लिए तैयार किया जा रहा है। अब सवाल यह है कि क्या ये वाकई अवामी ताकत का मुजाहरा है या फिर सियासी दबाव बढ़ाने की एक और कोशिश है। और इसी शोर शराबे के बीच एक और खामोश मगर बहुत अहम खबर है भी है। बैरिस्टर सैफ कह रहे हैं कि वो इमरान खान की हिदायत पर पीटीआई और एस्टैब्लिशमेंट के दरमियान राब्ते कर रहे हैं। सुलह की कोशिश हो रही है। अब जरा सोचें, एक तरफ जलसों की तैयारी, दूसरी तरफ मुफाहिमत की बातें। आखिर पीटीआई का असल रास्ता है क्या? टकराव या मज़ाकरात? फिर आ जाती है दहशतगर्दी की बहस। बैरिस्टर गौहर साफ कह रहे हैं कि हम दहशतगर्दी के खिलाफ हैं, लेकिन फैसले बंद कमरों में नहीं होने चाहिए। सूबाई असेंबली को एतमाद में लिया जाए। सवाल यह है कि जब मुल्क को दहशतगर्दी जैसे संगीन मसले का सामना है तो क्या सियासत एक पेश पर आ पाएगी या फिर इल्जाम तराशी ही चलती रहेगी? नाज़रीन, आज हम इसी तमाम सूरत हाल पर बात करेंगे, लेकिन यहाँ लेंगे एक ब्रेक से जब वापस आऊंगी तो आपसे अपने मेहमानों का तारुफ भी कराऊंगी। सो लेट्स टेक अ शॉर्ट ब्रेक। वेलकम बैक नाज़रीन। और नाज़रीन, अब आपसे मैं अपने मेहमानों का तारुफ कराती चलूँ। हमें ज्वाइन किया है PMLN से जलाल खान साहब ने, सीनियर रहनुमा। सर अस्सलाम वालेकुम, वेलकम कहेंगे आपको शो में। और साथ ही हमें ज्वाइन कर रहे हैं PTI से आमिर मुगल साहब, सीनियर रहनुमा है। सर, आप दोनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया। जलाल खान साहब, गुफ्तगू का आगाज़ आपसे कर लेते हैं। सोहेल आफरीदी साहब अपने क़यादत के साथ, अपने लोगों के साथ कराची शहर पहुँच चुके हैं, जहाँ पे उनका बड़ा पुरतपाक इस्तकबाल भी किया गया, और बाग़ जिना में उनको जलसे की इजाज़त भी दे दी गई है। वो आज जलसा गा भी गए और उसका जायज़ा भी लिया। और अब वो ये कहने, उनका पीटीआई का ये मौक़िफ़ है कि ये जो है तारीख़ का सबसे बड़ा जो है वो जलसा करने जा रहे हैं। तो क्या कहेंगे आप, क्या वाकई पीटीआई जो है वो जो स्ट्रीट मूवमेंट की बात कर रही है, क्या वो वाकई पावर शो दिखा पाएगी? जी, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। बीबी, पहले तो आपका बहुत शुक्रिया कि प्रोग्राम में मुझे बुलाया। और सेकंडली मैं ये बात कहूँगा कि हमारे चीफ एग्जीक्यूटिव के ऊपर, इफ़ यू नोटिस, ये एक अदम एतमाद है, क्योंकि हियर इन केपी इनके साथ तकरीबन कोई 92 मेंबर्स हैं, और आप लिस्ट दे के, वीडियोस दे के, इनकी विजुअल्स दे के, उसमें टोटल देयर इज राउंड अबाउट 20-25 MPs आउट ऑफ 92। तो सबसे पहले तो मैं ये इधर पे इसको जो है इसका शो फ्लॉप इसलिए करार दूंगा कि इसकी अपनी पार्टी का अदम एतमाद है। ठीक है, ठीक। और दूसरी जो है, दूसरी जानिब से ये मैं बात कहूंगा कि इनकी जो उधर पी सिंध के जो लोग हैं, MPs है, मेंबर्स है, जो क़यादत है, वो इनके पास अभी तक जो है पूरी नहीं आई है, यक्के दुक्के आए हैं। ठीक है, तो ये सेकंड अदम एतमाद हो गया है। और तीसरी बात ये कहूंगा कि ये तो हमेशा बढ़ के मारते रहते हैं कि हमारा जो है बहुत हिट शो होगा, लेकिन हमेशा से जो है, मैं आपको सिर्फ इतना मिसाल दूंगा कि मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी PK-79 पेशावर, जो CM की कॉन्स्टिट्यूंसी से डिफरेंस है तकरीबन कोई 4-5 किलोमीटर का, इसमें इन्होंने जलसा किया था, एंड देयर वाज राउंड अबाउट 5 to 6,000 पीपल। तो अपने हल्के में इसकी शो फ्लॉप हुई है। तो आई डोंट थिंक सो कि कराची में इनका शो कोई कामयाब होगा। मैं लिख के देता हूँ कि मैक्सिमम जान की जोर लगाए, 8-10 हज़ार बंदों से जो है मैक्सिमम ये नहीं ला सकते हैं। ये मैं चैलेंज देता हूँ इनको। अच्छा जलाल खान साहब, हम ये भी देख रहे हैं कि जैसे अभी आपने भी जिक्र किया कि इनकी क़यादत में हम अगर तहरीक आईन तहफ़्फ़ुज़ पाकिस्तान की बात करते हैं, जिसको लीड कर रहे हैं, जाहिर सी बात है अचकज़ई साहब, तो उनका जो एक मौक़िफ़ है वो डिफरेंट है। ठीक है, और दीगर जो लीडरशिप है, जो कल प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई जिसमें बैरिस्टर गौहर साहब मौजूद थे, सलमान अकरम राजा साहब मौजूद थे, असद कैसर मौजूद थे, उन्होंने उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो उनकी बॉडी लैंग्वेज थी, जाहिर सी बात है वो
बारहा इस बात का तस्करा करते रहे कि ये प्रेस कॉन्फ्रेंस किसी को जवाब नहीं हम दे रहे हैं, और उन्होंने बड़ा मोहतात रवैया भी इख्तियार किया। लेकिन उन्होंने कहा कि उसमें कि जी हम ऑब्वियसली बिला मशरूत ये मुज़ाकरात नहीं होंगे, और सलमान अकरम राजा ने बड़ा कैटेगोरिकली कहा, ठीक है। लेकिन जो बाकी जो उनकी क़यादत के लोग हैं, उन्होंने कहा कि नहीं, क्योंकि उसका जो मरासला है, जिसकी जो डायलॉग भी हो रही है जो मुज़ाकरात के ऊपर, उन्होंने कहा नहीं हम बिला मशरूत मुज़ाकरात करेंगे, कोई शराइत नहीं, पेश की कोई शराइत नहीं है। लेकिन हम शफी जान की बात करते हैं तो उन्होंने कहा नहीं जी हम ऐसे तो नहीं बैठ जाएंगे, हम तो बिल्कुल मुज़ाकरात जो है बिल्कुल शराइत पे ही मबनी है। और उन्होंने वाज़ेह तौर पर बता दी कि जी हमें बानी पीटीआई से मिलने दिया जाए, बुशरा बीबी से मिलने दिया जाए, और जो 8 फरवरी को जो हमारा मैंडेट चोरी किया गया उसके ऊपर हमने बात करनी है, और अगर नए को इलेक्शन की तरफ जाना है तो उस पर भी हमने बात करनी है। बगैर शराइत के तो ये मुज़ाकरात नहीं होंगे। तो आपको क्या लग रहा है कि जब पार्टी के अंदर ही इतने एक पेज पे नहीं है, तो डू दे रियली हैव एनी रोड मैप टू परसू द 8 फरवरी बिल्कुल आपकी जो बात कॉल समझ आई गया है हूँ। उसको वो वाकई परसू करने के लिए कोई रोड मैप है उनके पास या नहीं है? बिल्कुल बीबी आपकी बात मैं समझ गया हूँ। बिल्कुल बीबी मैं आपको ये कहूंगा कि इनका अभी तक जो है स्टांस अभी तक क्लियर नहीं आया है। इनकी जो है तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान के साथ भी इख्तिलाफात है। उनका एक बयानिया आता है, इनकी फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस में दूसरा बयानिया आता है। ठीक। तो इनका अभी तक स्टांस क्लियर नहीं है। ये जो है एक दफा जो है अपोजिशन लीडर चकजई साहब को और अलामा नासिर साहब को इख्तियारात दे देते हैं कि आप मुज़ाकरात करें, फिर ऊपर से जो है अदीमा खान की जो है एक स्टेटमेंट आ जाती है, या जो है अडियाला से एक ट्वीट आ जाती है कि जो बंदा मुज़ाकरात करेगा वो हम में से नहीं होगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इनको ये करना चाहिए कि पहले स्टांस क्लियर करे कि हमने मुज़ाहमत करनी है या हमने मुफाहमत करनी है, ठीक है। सेकेंडली इसकी अभी इख्तिलाफात की मैं बात करूं कि इनकी तो इख्तिलाफात उरूज पर है। मैं प्रोग्राम के स्टार्ट होते हुए आपको एक बात की इशारा मैंने आपको दिया है कि इनकी जो खैबर पख्तूनख्वा की और क़यादत है वो किधर है, क्यों नहीं आई है। ये एक सवाल है मेरा इनसे कि जो आपके लौंडे लपाड़े कुछ ही बंदे हैं, 15-20 बंदे हैं, एमपीएज है, ये पहुंचे है कराची, लेकिन जो इनकी सीनियर स्लॉट है, जो इनकी सीनियर क़यादत है, इवन फ्रॉम केपी, फ्रॉम वफाक, फ्रॉम पंजाब, इनको तो चाहिए कि स्ट्रीट मूवमेंट खातिर जो है इमरान खान की खातिर, एक सजायाफ्ता मुल्जिम की खातिर इनको चाहिए था कि ये एक बात पे होते, एक पेज पे होते, और जितनी भी सीनियर क़यादत होती थी वो सब जो है अभी कराची पहुंचते। लेकिन नहीं, इनके आपस में बहुत सारे इख्तिलाफात है, और ये सिर्फ और सिर्फ इनकी आपस में जो इक़्तिदार का जंग है ये इसके ऊपर चल रही है। इनकी पार्टी को जो है और खैबर पख्तूनख्वा को आईएसएफ ने टेक ओवर किया हुआ है। इसमें सीनियर स्लॉट जो है बिल्कुल उनको नेग्लेक्ट किया जा रहा है। इनको जो है आप इनके कैबिनेट चेक करें, आप इनके जो है जो काम चेक करें, जिधर पे आप सोशल मीडिया चेक करें, मीडिया चेक करें, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया चेक करें, ये सब जो है सिर्फ और सिर्फ आईएसएफ के कुछ ही लौंडे लपाड़े हैं, वो चल रहे हैं। जलाल खान साहब, अगर पीटीआई वाकई अवामी हिमायत रखती है तो आप इसे स्ट्रीट पावर के बजाय पार्लियामान में क्यों चैलेंज नहीं करते? और अगर हुकूमत के पास सर अगर मुज़ाकरात की नीयत है वाकई, तो सर अपोजिशन लीडर की जो तैनाती है और सियासी कैदियों की जो रिहाई का मामला है उसमें अमली इक़दाम क्यों नहीं है? बीबी मैं आपको एक बात बताऊं, ये तो कहते हैं ना कि जैसा करोगे वैसा भरोगे, टिट फॉर टैट है। माजी में आप चेक करें, इनका रवैया जो है हमारे साथ जो हम आज कर रहे हैं हम इनके साथ 2% भी नहीं कर रहे। आप माजी में चेक करें, इनका रवैया हमारे साथ बहुत सख्त रहा। हमने भी यही जेलें काटी है, हमने भी जो है जलावतनियां काटी है, हमने जो है हमारी भी औरतें जो है जेल गई है, हमारे भी मर्द जेल गए हैं। थोड़ा हमने बहुत तो इनसे आप लोग बुरा कर ही और रहे हैं ना, सख्त उनकी वक्त बहनों को, देखा है। उनकी हमशेराओं के तो ऊपर रात में ठंड में आप लोगों ने भी वाटर कैनन का इस्तेमाल तो किया ना सर, थोड़ा बहुत तो आप लोग भी कर रहे हैं। तो बीबी मैं आपको एक बात बताऊं कि ये देखे, अगर ये लोग आते हैं पुरअमन एहतजाज करते हैं, ये इनका जमहूरी राइट है, ये जमहूरियत है, ये एनी टाइम दे आर मोर देन वेलकम। आए प्रोटेस्ट रिकॉर्ड करे पुरअमन तरीके से, प्रोटेस्ट के तरीके से। आप इस तरफ कहते हैं कि हम मुज़ाकरात करते हैं, फिर जब हम कहते हैं कि आ जाए मुज़ाकरात करते हैं, फिर इसके ऊपर ये कहते हैं कि ये मुक़्तदिर नहीं है, फिर हम इनको कहते हैं कि चले जाए यार, आप मुक़्तदिर जो लोग हैं उनके साथ बैठे मुज़ाकरात करें। अच्छा, अभी ये जो रिस्पॉन्स दे रहे हैं ये प्रेस कॉन्फ्रेंस के ऊपर, प्रेस कॉन्फ्रेंस में किसी ने इसका नाम नहीं लिया गया है,
लीजिए इख्तियार साहब ने, इनका कोई नाम नहीं लिया गया, इनकी कोई पार्टी का जो है नाम नहीं लिया गया है, ये लोग रिस्पांस दे रहे हैं, तो इट मीन्स कि ये लोग जो है वो कहते हैं ना कि चोर के दाढ़ी में तिल का, तो ये वही मिसाल है, ये खुद जो है अपने ऊपर ये ला रहे, और इनके दिन भी कम है। हमारी केपी में इनकी गवर्नमेंट जो है इंशाल्लाह मैं आपको ये साबित करके दिखाऊंगा, मैक्सिमम 1 और 2 मंथ है और ये जा रहे हैं। इनका जो है आवाम को भी पता चल गया है, इनके करप्शन देख के हमने इनको इतना एक्सपोज किया है कि लोगों को पता चल गया है कि ये सिर्फ और सिर्फ लोगों के इमोशंस के साथ खेल रहे हैं और नथिंग एल्स देन दैट। अच्छा, एक और बात भी सामने आई थी, क्योंकि जलसा ये क्योंकि इतवार को होने जा रहा है और ऑब्वियसली हॉलीडे होता है, दफातर बंद होते हैं, स्कूल यूनिवर्सिटीज़ कॉलेजेस सब बंद होते हैं। अब उनका ये कहना है कि जी अभी तक उन्हें तहरीरी इजाज़तनामा नहीं है, ज़बानी जमा खर्च हुआ हुआ है कि जी बागी जना में ये कर रहे हैं और वहाँ पे इक़दाम भी किए जा रहे हैं और ऑब्वियसली वहाँ पे जलसा उनको करने की इजाज़त तहरीरी तौर पे भी मिल जाएगी। लेकिन जो इस वक्त जो अगर हम सिंध गवर्नमेंट की बात करें तो उन्होंने जिस तरीके से उनको क्योंकि अभी पीटीआई का जो मौक़िफ़ है वो ये कह रहे हैं कि जी पंजाब में वो रवैया हमें नहीं मिला और पंजाब में हमारे साथ जो है हक तलफी की गई, हमारे साथ ज़्यादती की गई। और कल भी ये खबरें जो है आ रही थी कि जी जो अचकज़ई साहब हैं और मौलाना राजा नासिर अब्बास साहब जो इन लोगों के साथ जो काफ़िले में जो लोग थे उनकी गाड़ियों के शीशे भी तोड़े गए। तो सर ये सब मतलब ठीक है, अगर पुरम तौर से वो जा रहे हैं तो सर आप लोग भी उनको थोड़ा सा तो प्रिविलेज दें। बीपी, मैं आपको सिंपल एक बात दूंगा, इनको मैं जो है कहता हूँ कि आप सिंध असेंबली जाए, ठीक है, और जी बेस्ट तरीका तो ये है कि पार्लियामेंट में होना चाहिए, पार्लियामेंट में होना चाहिए। एग्जैक्टली क्वेश्चन किया, लेट मी कंप्लीट इट ना बीबी, आप क्वेश्चन कर दिया, लेट मी कंप्लीट इट। जी जी, इनको मैं कहता हूँ कि आप जाए सिंध हुकूमत, सिंध असेंबली जाए, ठीक है, विदाउट breaching the protocols of the Sindh Assembly, ठीक है, और उधर पे जाके उधर पे अंदर जो है किसी की माँ बहन को जो है गालियां दे, खुदा की कसम पंजाब से ज्यादा सख्त रवैया इनके साथ करेगा। भाई ये जो है, ये जब गए पंजाब, मैं नहीं कहता हूँ कि पंजाब का रिएक्शन जो है मैं उसको डिफेंड कर रहा हूँ और बहुत अच्छा हुआ है, लेकिन मैं ये बात कहूंगा कि ये लोग गए उधर पे, देखे हम पठान जो है, हम पख्तून जो है, ये माँ बहन की गाली जो है इस पे बहुत ज्यादा कत्ल गारत करते हैं यार, इस हद तक जाते हैं। लेकिन ये वो तो कोई भी किसी के लिए भी काबिल कबूल नहीं है सर। हाँ, बिल्कुल किसी माँ बहन के बारे में इस तरह के अल्फाज इस्तेमाल करना, क्या ये जो है पार्लिमानी अल्फाज इस्तेमाल? ठीक है जलाल खान साहब, हमें आमिर मुगल साहब ने भी ज्वाइन कर लिया है, आमिर मुगल साहब ने भी हमें ज्वाइन कर लिया, जरा उनको भी शामिल गुफ्तगू कर लेते हैं। आमिर मुगल साहब बहुत शुक्रिया आपका, आपके कीमती वक्त का। सर आपके जो केपी के जो सीएम है वो कराची पहुंच गए और उनका इस्तकबाल भी किया गया और आप लोग का दावा है कि जी आप लोग कराची में तारीख के सबसे बड़े जलसे का दावा कर रहे हैं। तो सर क्या ये अवामी ताकत है या इस्टेब्लिशमेंट और हुकूमत पर आप लोग दबाव बढ़ाने की आप लोग की हिकमत अमली है, और क्या पीटीआई वाकई बगैर किसी शर्त के मुज़ाकरात के लिए तैयार है या ये कुछ रहनुमा जो है वो शर्तें लगा रहे हैं? क्योंकि बड़ा कन्फ्यूजन है, तो जाहिर सी बात है आप पीटीआई की नुमाइंदगी कर रहे हैं इस वक्त शो में, तो सर आप ही इस कन्फ्यूजन को क्लियर कर सकते हैं, क्योंकि कुछ लोग कह रहे हैं कि जी हम बिला मशरूत मुज़ाकरात में बैठेंगे, लेकिन कुछ लोगों का स्टांस ये है आप ही के पार्टी के, जैसे कि सलमान अकरम राजा साहब हो गए या शफी जान साहब हो गए, वो तो कैटेगोरिकली कह रहे हैं कि नहीं हम बिला मशरूत तो नहीं, हम ऐसे ही तो नहीं बैठ जाएंगे मुज़ाकरात के लिए, हम तो जी पहले हमारी शर्तें हैं उन शराइत के ऊपर ही बात होगी। क्या कहेंगे आप? आमिर मुगल साहब मौजूद हैं आप हमारे साथ? सर आपकी आवाज़ नहीं आ रही, आई गेस आपका शायद माइक म्यूट है, आप काइंडली उसको एडजस्ट कीजिएगा। जलाल खान साहब आप मौजूद हैं हमारे साथ, तो सर आपसे ये जानना चाहेंगे कि क्या सर आप समझते हैं कि पीटीआई की जो मुफाहमत की बातें हैं क्या वो उसमें कोई संजीदगी आपको नज़र आ रही है, या ये सिर्फ वक्ती जो सियासी दबाव है उसको कम करने के लिए इस तरह की कोशिश की जा रही है, और अपोजिशन का तो जो एहतजाज है वो मुल्क की सियासत में इस्तेकाम लाने में मददगार होगा या मजीद कशीदगी को बढ़ाएगा? बीबी मैं आपको ये बात कहूंगा कि दे वर नेवर सीरियस फॉर डूइंग मुज़ाकरात। इनको जो है हमेशा जो है हमारी पार्टी की तरफ से दावत दिया गया है कि भाई आप आए और अफहाम और तफहीम के साथ जो है मसले को हल करते हैं मुज़ाकरात के थ्रू द टेबल टॉक, लेकिन अनफॉर्चुनेटली दे वर नेवर बी सीरियस, और ये सीरियस आगे होंगे भी नहीं, क्योंकि इनको मुफाद इसी चीज में है, इनको जो है फायदा इसी चीज में है कि ये मुज़ाहमत की तरफ जाए और ये जो है
लोगों की सिंपैथीज हासिल करे और ये जो है लोगों के जो है सेंटिमेंट्स के साथ खेले। तो दिस इज बेसिकली दे वांट टू ब्लैकमेल दे वांट टू प्रेशराइज द गवर्नमेंट। और ये हम इनको क्लियर कट हमने कहा है कि भाई हम मुज़ाकरात करेंगे बट ओनली ऑन नॉन कंडीशनल मुज़ाकरात। ये अगर आप हमें जो है मुज़ाकरात के लिए कंडीशंस रखते हैं तो फिर हम लोग नहीं है, ठीक है। तो ये सिर्फ और सिर्फ ये लोग ये चाहते हैं कि हमारी गवर्नमेंट को जो है वफाक को जो है ये प्रेशराइज कर लें। दैट्स इट। ठीक, आमिर मुगल साहब मौजूद है, आपको मेरी आवाज आ रही है? ठीक है नाज़रीन, यहाँ लेंगे एक ब्रेक से वापस आते हैं तो मजीद गुफ्तगू आगे बढ़ाएंगे। सो लेट्स टेक अ शॉर्ट ब्रेक। मेरी उम्मीद है आवाज आ रही होगी। सर क्या खुशी में ऐसा तो नहीं है कि आप माइक वाइक सब बंद करके बैठ गए कि आप लोग इतने खुश हो रहे हैं कि जी कराची में आप लोग बड़ा तारीख साज जलसा करने का आप लोग दावा कर रहे हैं? तो सर ये बताइए कि क्या ये अवामी ताकत है आप लोग की, या आप लोग इस्टेब्लिशमेंट और हुकूमत पर दबाव बढ़ाने की आप लोग की कोई एक नई हिकमत अमली है टैक्टिस है, या पीटीआई वाकई बगैर किसी शर्त के मुज़ाकरात के लिए तैयारी? क्योंकि सर आपके कुछ रहनुमा हैं वो ये कहते हैं कि जी हम बिला मशरूत जो है मुज़ाकरात नहीं करेंगे, जबकि जो अचकज़ई साहब है वो उन्होंने यही कहे और जो मरासल जारी किया था उसमें उन्होंने कहा था कि जी हम बिला मशरूत मुज़ाकरात करेंगे। तो सर इस कन्फ्यूजन को आप ही दूर कर सकते हैं? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी जो महमूद खान अचकज़ई ने बयान दिया है वो बिल्कुल इमरान खान की इजाज़त से दिया और इमरान खान को उनको मैंडेट हासिल है। देखिए शर्तें हमारी कुछ भी नहीं है सिवाय इसके कि आइन और कानून की हम पालादस्ती चाहते हैं। हम 26 नवंबर को जो कत्लेआम हुआ है हम उसकी तहकीकात चाहते हैं। जो 9 मई हम पे डाला गया हम उसकी तहकीकात चाहते हैं। जो 8 फरवरी को हमारा इलेक्शन लूटा गया हम उसकी तहकीकात चाहते हैं। उसके लिए साफ शफाफ एक जुडिशल कमीशन बनाया जाए और मुज़ाकरात का इख्तियार जो या तो जेल में बैठे हुए इमरान खान के पास है या वो महमूद खान अचकज़ई को इमरान खान ने दिया। उसके अलावा किसी के पास मुज़ाकरात का कोई इख्तियार नहीं है, ना तहरीक इंसाफ के अंदर से ना बाहर से। और तहरीक इंसाफ इमरान खान के हुक्म पे स्ट्रीट मूवमेंट की तैयारी कर रही है। 8 फरवरी को हम मुल्क गिर हड़ताल करेंगे, पहिया जाम करेंगे और अपना पुरअमन एहतजाज का हक रिकॉर्ड करवाएंगे। इसके अलावा हम बिल्कुल फोकस्ड हैं, हम बिल्कुल क्लियर हैं कि हमने इमरान खान की रिहाई तक, इस मुल्क में अदलिया की आज़ादी तक, आइन और कानून जमहूरियत की बहाली तक हमने अपनी जदोजहद जारी रखनी है। अगर इन चीज़ों पे मुज़ाकरात किसी ने करने हैं, अदलिया की आज़ादी पे, हमारे मैंडेट की वापसी पे, 26 नहीं तो सर मैंडेट की अगर आप बात करें तो राना सनाउल्लाह साहब ने कहा है कि आप लोग कभी कहते हैं कि आपने मतलब आप लोग पीएमएलएन पे इल्ज़ाम लगाते हैं आप लोग कि जी उन्होंने आपका डाका मारा है और हमारा घर लूट लिया। इस घर पर तो 2018 में भी हमला हुआ तो कहते हैं डाका मारा गया था। तो सर राना सनाउल्लाह ये कह रहे हैं कि 2018 में जो डाका पड़ा था हमने माल मसरूखा 2026 में वापस ले लिया। तो यकीन है उनकी मुलाकात हो गई। अगर यकीन उनको ये यकीन है पीएमएलएन को कि अगर आप लोगों की मुलाकात बानी पीटीआई से हो गई तो फिर आप लोग फिर यही जो है रौला डालेंगे कि जी हमारा तो मैंडेट चोरी किया है। सर 2018 का वो कहते हैं, आप लोग कह रहे हैं कि आप लोग का भी मैंडेट चोरी किया है। सर इससे बाहर आ जाएं क्योंकि आप लोग कौमी सलामती की बात करते हैं। तो जरा एक ऑडियो सुनाना चाहूंगी मैं आपको, अपनी टीम से कहूंगी जरा एक ऑडियो प्ले कीजिएगा जो अलीमा खान साहिबा जो लोगों को जिस तरीके से वो इंतशार की तरफ लेकर आ रही है, जरा वो ऑडियो प्ले करिएगा फिर मैं आपसे बात करती हूँ। जजेस के नीचे होगी। अगर आपकी आज और परसों तक जब इमरान खान से साथ मुलाकात होगी अगर इन्होंने नहीं कबूल किया तो फिर रेमिटेंसेस नहीं आएंगी पाकिस्तान। याद रखिए कि आपके डॉलर्स पे ये आपके सिर्फ घर नहीं चल रहा है, ये पूरा मुल्क चल रहा है। ये IMF के पास 200 मिलियन डॉलर के पीछे जाते हैं। आप लोग इतना कुछ भेजते हैं और ओवरसीज पाकिस्तान। जी आमिर मुगल साहब क्या कहेंगे आप? अलीमा खान साहब है जिस तरह से कह रही हैं ओवरसीज पाकिस्तानीज को, तो सर ये किस किस्म के आप लोग के स्टेटमेंट्स होते हैं? फिर आप लोग कहते हैं कि जी हम मुज़ाकरात भी करेंगे, फिर आप लोग कहते हैं कि जी हमसे हमें मिलने नहीं दिया जा रहा, हमारे साथ ज्यादती हो रही है। तो सर ये रवैया किस तरह से जस्टिफाइड है? देखिए सना हारून साहबा, सबसे पहले तो आपने राना सनाउल्लाह का इल्ज़ाम दोहराया है। पहली बात तो यह है कि 2018 में तो तहरीक इंसाफ का मैंडेट लूट के कम किया गया था। हमारी 20 से 25 सीटें जो हमसे छीनी गई ताकि तहरीक इंसाफ को वाज़ेह अक्सरियत न मिल सके। तो हम बिल्कुल तैयार थी। जुडिशल कमीशन जो 2024 का जो इलेक्शन है उसकी तहकीकात करेगा, उसी को मैंडेट दिया जाए 2018 के इलेक्शन की तहकीकात का भी, ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। 2018 के इलेक्शन के बाद इमरान खान ने इनको
असेंबली में खड़े होकर, पार्लियामेंट में खड़े होकर कहा था कि हम जुडिशल कमीशन से आपकी तहकीकात करवाने को तैयार हैं। ये अपोजिशन इस मामले में आगे नहीं आई थी। 2018 के इलेक्शन के बाद आप मुझे बताएं कितने लोगों ने फॉर्म 45 पेश किए कि उन्हें फॉर्म 45 पे तो वो जीत गए हैं और फॉर्म 47 पर उन्हें हरा दिया गया। एक सिंगल मिसाल भी नहीं है आपके पास। 2018 के इलेक्शन में आप बताएं कि हाफिज नईम रहमान को इलेक्शन कमीशन ने जीता हुआ डिक्लेयर कर दिया गया और हाफिज नईम रहमान जो जमात इस्लामी के अमीर है वो खड़े होकर कहे कि मुझे इलेक्शन कमीशन ने झूठा जीता हुआ जारी किया है। आमिर मुगल साहब, इसके ऊपर तो कमेंट जलाल खान साहब ही कर सकेंगे, लेकिन अरीमा खान के बयान के ऊपर आप क्या कहेंगे सर? उसका मुझे बता दीजिए कि जिस तरीके का उन्होंने लोगों को आपने सुन लिया, आपने दोनों इल्जाम लगाए ना, मैं दोनों का जवाब दूंगा। सर मैंने इल्जाम लगा रही, मैं तो आपको बता रही हूँ राना सराउल्लाह साहब ने क्या कहा और मैंने अलीमा साहिबा ने जो लोगों को इंतशार की तरफ किया, मैंने आपसे तो वो बात कर रही हूँ, मैं अपनी तरफ से तो कुछ नहीं कर रही सर। आपने राना सराउल्लाह का इल्जाम दोहराया तो मैं जवाब देने का तो हक महफूज रखता हूं। जी जी आप बिल्कुल। आप मुझे बताएं 2018 में कोई एक मिसाल दिखाएं नून लीग के रुकन कौमी असेंबली जो सबका थे 2024 में जब वो इलेक्शन हारे डॉक्टर निसार चीमा गुजरांवाला से, उन्होंने टीवी पे बैठ के बयान दिया है कि मुझे ऑफर की गई कि आप भी फॉर्म 47 पे जीत जाओ, मैंने इनकार कर दिया जीतने से। इसलिए मेरी आपसे गुजारिश है, आपसे राना सराउल्लाह से, जमीन और आसमान को एक ना करें, दिन और रात को एक ना करें, पानी और आग को एक ना करें। 2018 और 2024 के में इतना ही फर्क है जितना नवाज शरीफ में इमरान खान में फर्क है। तो इसलिए आप दिन और रात को बिल्कुल एक ना करें। 2024 में वो तारीखी डिकेती मारी गई इलेक्शन में कि ये मेरे भाई जलाल खान साहब बैठे हुए हैं, ये भी कोई तीसरे चौथे नंबर पे आए हुए हैं हार के, ये भी कुरान पाक पे उधर झूठा हलफ असेंबली में उठा के ITV पे बैठ के नुमाइंदगी कर रहे हैं। मेरे से जो हारा हुआ है इस्लामाबाद से, मैंने 86,000 वोट लिया है, वो भी कुरान पाक में झूठा हलफ उठा के बैठा हुआ है। मरियम नवाज इलेक्शन जलाल खान साहब कमेंट कीजिएगा। अच्छा एक सेकंड जलाल खान साहब रुक जाए, वो अलीमा खान के ऊपर जरा कमेंट करते हैं, फिर मैं आपकी तरफ आ रही हूँ। जी आपने अलीमा खान की बात की, ये एक बहन के जज्बात हैं अपने भाई के बारे में। जब आप एक बहन को उसके भाई से नहीं मिलने देंगे और मुसलसल नहीं मिलने नहीं सर ये तो कोई जवाब नहीं। आप लोग कौमी सलामती के ऊपर बात करें, आप लोग इदारों के ऊपर बात करें, फिर आप ही की अलीमा बीबी जो है अलीमा खान साहबा जो है वो इंडियन चैनल पे बैठ के वो मोदी सरकार को कहें कि जी आप बानी PTI हमारी हेल्प करें, बानी PTI को रिहाई करवाने में हमारी मदद करें। फिर वो ये कहती है कि जी इंडियन गवर्नमेंट वो कहती है कि ऐसे नहीं हो सकता। आपने सवाल किया, मेरे से जवाब ले। नहीं तो सर आप बात गलत कर रहे हैं ना सर, आप बात अगर मुनासिब करें तो मैं आपकी सुनूं। सुने जी, आपको मेरा जवाब ना पसंद आए तो ये गलत बात है, लेकिन आप मेरा जवाब देने से मुझे कैसे रोक सकती है? नहीं सर आपको जवाब देने से नहीं रोक रहे, आप जवाब दें, लेकिन मैं आपकी बात कह रही हूँ। आप कह रहे हैं कि जी बहन के जज्बात हैं, तो सर वो बहन के जज्बात मुल्क के अगेंस्ट कैसे जा सकते हैं, मुल्क की सालिमत के अगेंस्ट कैसे जा सकते हैं? बिल्कुल ये मुल्क के अगेंस्ट नहीं है, ये बिल्कुल मुल्क के अगेंस्ट नहीं है। जो रिमिटेंसेस भेजते हैं मुहिब्बे वतन पाकिस्तानी, यहाँ पे एक सियासी आवाज उठाने पे उनके घर वालों को उठा लिया जाता है, उन पे जुल्म सितम किया जाता है, उन्हें अगवा किया जाता है, उन्हें मारा जाता है, उन पे झूठे पर्चे दिए जाते हैं। हम रियासत के खिलाफ नहीं है, रियासत पे काबिज इस बंदूकबाज टोले के खिलाफ है जिसने हमारा मैंडेट लूट के सियासत पे कब्जा किया हुआ है, जो इस मुल्क में महंगाई का जिम्मेदार है, जो इस मुल्क में बदअमनी का जिम्मेदार है, जो इस मुल्क में बैड गवर्नेंस का जिम्मेदार है। हम इनके खिलाफ अगर कोई बात करें, हुकूमत के खिलाफ कोई बात करें, तो वो रियासत के खिलाफ बात कभी भी नहीं होती। आप रियासत और हुकूमत को अलहदा करें, आप हुकूमत को रियासत न करार दें। अगर हम कभी ये बात कहते हैं कि इस हुकूमत को रिमिटेंस ना दें, हुकूमत को रिमिटेंस कम दें, तो इसका मतलब ये नहीं होता कि हम रियासत के खिलाफ हैं। इसलिए कि ये इलिजिटिमेट हुकूमत है, ये नाजायज हुकूमत है, इसके पास अवाम का मैंडेट नहीं है। आप रियासत और हुकूमत को मिक्स मत करें। हुकूमत वो होती है जिसको अवाम लेके आए, हुकूमत वो होती है जिसको अवाम वोट दे, हुकूमत वो होती है जो अवाम की बिल से आए। हुकूमत वो नहीं होती जो फॉर्म 47 पे जलाल खान की तरह या शहबाज शरीफ की तरह या नवाज शरीफ की तरह या मरियम नवाज की तरह आके बैठ जाए कुरान पाक पे असेंबली के अंदर झूठे हलफ उठा के और यहाँ पे आके लोगों को बताना शुरू ठीक है। आमिर मुगल साहब पॉइंट टेकन। जलाल खान साहब जी क्या कमेंट करेंगे आप? वो ये कह रहे हैं कि आप लोगों ने झूठे हल्फ उठाए हैं और आप लोगों ने मैंडेट चोरी किया है, और ज़ाहिर आप गुफ्तगू सुन रहे हैं, सर आप कमेंट कीजिए। बिल्कुल बीबी, पहले तो ये भाई जो पैनल पे बैठे हैं साहब का क्या नाम है? आमिर मुगल साहब है। आमिर मुगल साहब। आमिर मुगल साहब से मैं कितना खुश होता अगर ये कहते कि ये जो बयान अलीमा खान बीबी ने दिया है ये काबिल मजम्मत है। ये अगर मजम्मत करते तो खुदाई कसम पूरा कौम इनसे खुश होता, क्योंकि ये बात अभी जो है गवर्नमेंट की नहीं है, अभी सियासत की नहीं है, ये बात है अभी रियासत की। तो अगर आप फॉरेन इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान के ऊपर जो है ब्लॉक कराना चाहते हैं और आप ये जवाब देते हैं, आप ये बयान देते हैं
कि फॉरेन इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान में ना आए, तो इसमें नुकसान किसका है, ये मैं इनसे पूछना चाहता हूँ। इसमें नुकसान हमारी हुकूमत का नहीं है, इसमें नुकसान है पाकिस्तान का, पाकिस्तान की सालिमियत का नुकसान है, ठीक है। तो ये तो बहुत काबिल मजम्मत है। सेकेंडली ये है कि ये लोग जो है बहुत गलीज किस्म का सियासत कर रहे हैं, इनको जो है प्रायोरिटी बेस पर एक सजा याफ्ता जहनी मरीज के पीछे लगे हैं, इनको मुल्क की कोई परवाह नहीं है। दे आर इन्वॉल्व इन एंटी स्टेट एक्टिविटीज एंड दिस इज द रिकॉर्ड कि उन्होंने जो है ऑन रिकॉर्ड स्टेटमेंट दी है कि आप इंडिया से रिक्वेस्ट की है कि आप दोबारा पाकिस्तान पे हमला करें। अभी जो है हलीमा बीबी ने जो है ऑन रिकॉर्ड कहा है कि आप जो है इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान ना भेजे। तो इनके साथ मेरे ख्याल में सख्त से सख्त रवैया रखना चाहिए। इनको जो है पाकिस्तान की जो तरक्की की तरफ गामजन है, जो पाकिस्तान के डिप्लोमेटिकली रिलेशनशिप जो है पूरी दुनिया में अच्छे होते जा रहे हैं, पाकिस्तान का इंशाल्लाह आगे फ्यूचर ये 2026 साल जो है इंशाल्लाह पाकिस्तान का एक नया आप शक्ल देखेंगे। और आज से पहले मैं आई एम ऑल्सो ओवरसीज, ठीक है। तो मैं पाकिस्तान से जब बाहर पहले जाता था तो खुदा की कसम मेरी बिल्कुल मतलब बीइंग अ पाकिस्तानी, आप जब खुद को इंट्रोड्यूस कराते थे तो आपकी कोई इज्जत नहीं थी। आप जब मुल्क से बाहर जाते हैं तो आप खुद को पाकिस्तानी कहते हैं, आपको फख्र महसूस होता है। तो इनकी और दूसरी बात ये मैं कहूंगा, अगर ये कहते हैं ना ये आज रो रहे हैं ना, इनका हल एक ही है। जो वो जहनी मरीज बैठा है अडियाला में, वो ऑन रिकॉर्ड माफी मांगे पूरे कौम से कि 2018 में हमने आरटीएस सिस्टम डाउन करके जो है लोगों का मैंडेट चुराया था। उसके बाद उसके साथ मुज़ाकरात भी कर सकते हैं और उसके साथ बैठ भी सकते हैं। अदर देन दैट इनके साथ कोई ऑप्शन, दे हैव लेफ्ट विद नो अदर ऑप्शन। ठीक है। अच्छा आमिर मुगल साहब, एक तरफ आप लोग जलसे और स्ट्रीट मूवमेंट की बात कर रहे हैं सर, दूसरी तरफ बैरिस्टर सैफ की अगर बात करें तो वो मुफाहमत की बातें कर रहे हैं। तो सर पार्टी का असल रास्ता है क्या? टकराव है, मज़ाकरात है, क्या मकसद है आप लोगों का? वाकई कौमी यकजहती है और दहशतगर्दी के खात्मे के लिए जो डायलॉग है या सड़कों पर एहतजाज की पॉलिसी है, क्या आप लोग आखिर सोच क्या रहे हैं सर? क्योंकि आप लोगों का कोई रोड मैप नहीं है। क्योंकि बैरिस्टर सैफ की अगर बात की जाए वो ये कह रहे हैं कि गुज़िश्ता बरस यानी 2025 में 4 नवंबर को उनकी बानी पीटीआई से मुलाकात हुई थी। उस वक्त उन्होंने कहा था, तो इतने अरसे से बैरिस्टर सैफ कहाँ मौजूद थे? दूसरी अहम बात कि जो नेशनल डायलॉग कमेटी का जो इजलास हुआ था उसमें कैटेगोरिकली मना किया गया था कि पीटीआई की कोई क़यादत उस कमेटी का हिस्सा नहीं बनेगी, लेकिन बैरिस्टर सैफ वहाँ मौजूद थे। तो क्या ये पार्टी की जो इंस्ट्रक्शंस हैं उसके अगेंस्ट नहीं जा रहे हैं बैरिस्टर सैफ? मुझे ये बताएं कि बैरिस्टर सैफ के पास क्या होता है तरीके इंसाफ का? सर तो वो वकला तो वकील तो थे ना उनके, तो किस हैसियत में मिलते रहे फिर वो बानी पीटीआई से? किस हैसियत में सर आप बता दें, किस हैसियत में वो बानी पीटीआई से फिर मिलते रहे? उनकी मुलाकातें तो हुई है ना? उस वक्त वो सूबाई मशीर इत्तलात थे। अब क्या होता है? नहीं, अब आप सर ओहदा उनके पास कोई भी है, लेकिन वो बानी पीटीआई से मुलाकात करते रहे और अभी उनका ये आज का स्टेटमेंट है। तो आप इसको किस तरह से जस्टिफाई कर रहे हैं? वो ये कह रहे हैं कि एस्टेब्लिशमेंट से जो है बातचीत के लिए बानी पीटीआई ने कहा है, जबकि एस्टेब्लिशमेंट तो सब बिल्कुल कैटेगोरिकली बोल चुकी है कि डायलॉग करना हमारा काम ही नहीं है। सियासी जमातें आपस में बैठ के डायलॉग करें और पीएमएलएन का भी नैरेटिव और मौक़िफ़ सामने आ गया कि वो कह रहे हैं कि जिस तरीके की बयानबाजी आप लोगों की जानिब से हो रही है तो उसके बाद तो डायलॉग बनते ही नहीं है। देखिए मोहतरमा, एक सवाल अगर 3 दफा आप रिपीट करेंगे तो उसका वजन नहीं बढ़ जाता, सवाल का उतना ही वजन रहता है। मेरे सवाल का बुनियादी मकसद यही था कि बैरिस्टर साहब उस वक्त जब खान साहब से मिलते थे वो हमारे सूबाई मशीर थे। अब उनके पास तहरीक इंसाफ का कोई आप नहीं है, इसलिए आप उनकी बात को इतनी अहमियत ना दें। तहरीक इंसाफ की उनकी बात को कोई इतनी अहमियत नहीं दे रही। तहरीक इंसाफ ने इमरान खान ने मुज़ाकरात का इख्तियार सिर्फ जो है वो महमूद खान अचकज़ई को दिया है कि अब किसी ने मुज़ाकरात करने हैं तो इमरान खान से जाके जेल में करे, या अगर किसी ने करने हैं तो वो जाके मुज़ाकरात जो है वो महमूद खान अचकज़ई से कर ले। बाकी रही नेशनल डायलॉग कमेटी या कॉन्फ्रेंस जो भी हुई है उससे भी तहरीक इंसाफ का कोई तल्लुक नहीं। और अगर कोई उसमें गया है जिस तरह कि आपने कहा बैरिस्टर साहब गए हैं, तो बिल्कुल हमारी पार्टी को उस पर मुनासिब डिसिप्लिनरी एक्शन करना चाहिए कि जब तहरीक इंसाफ ने मना किया है तो एक तहरीक इंसाफ का
रुकन वहाँ पे उस कमेटी में या उस मीटिंग में क्यों गया। True. तहरीक इंसाफ का बिल्कुल साफ सुथरा मौक़िफ़ है कि इमरान खान का हुक्म है स्ट्रीट मूवमेंट चलाने का, हम स्ट्रीट मूवमेंट चलाएंगे। अगर किसी ने मुज़ाकरात करने हैं तो जेल में जाके या इमरान खान से कर ले या अच्छा, आमिर मुग़ल साहब, पता है कलामी की माज़रत, आप स्ट्रीट मूवमेंट की बात कर रहे हैं, आप अचकज़ई साहब की बात करें, तो अचकज़ई साहब ने भी कल जो है एक स्टेटमेंट दिया है, वो मैं आपको सुनाना चाहती हूँ, फिर भी बात करते हैं। चलाइएगा जरा से प्लीज वो शॉट। अगर वाकई आपको इमरान खान से मोहब्बत है, और यकीनन है आपको, अगर वाकई आप इस मुल्क में इंसाफ के दाई हैं, जिस तरह अलामा साहब ने कहा, तो 8 तारीख को जिस दिन ये जुल्म बपा हुआ है, उस दिन तहरीक इंसाफ और तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन ने तमाम पाकिस्तान में शटर डाउन, ट्रैफिक बंद, सड़कें बंद का ऐलान किया है। अगर हमने और आपने हिम्मत की और 8 तारीख को हमने पाकिस्तान बंद किया और पाकिस्तान की सड़कों पे आवाम का राज कायम किया, इमरान खान जेल से बाहर आ जाएगा। इमरान खान बाहर से जेल से आएगा। सिर्फ नारे खुली फलाना ये कौन बचाएगा पाकिस्तान, ऐसी बातें नहीं होंगी। पाकिस्तान बचाएंगी, आवाम की ताकत से हम बचाएंगे। इमरान जेल से निकलेगा तो आवाम की ताकत से निकलेगा। हम रास्ते पे आए आज। अच्छा, आपने आमिर मुग़ल साहब ये शॉट सुना अचकज़ई साहब का। सर, आप लोग ये कहते हैं कि जी हम पुरअमन एहतजाज करेंगे, अभी इस वक्त जो है आईन तहफ़्फ़ुज़ पाकिस्तान की जो है ऑब्वियसली लीड कर रहे हैं अचकज़ई साहब और मौलाना राजा नासिर अब्बास साहब। तो सर, आप लोग ये कह रहे हैं कि जी खाली नारों से काम नहीं होगा, सड़कों पे निकलना पड़ेगा। तो सर, आप लोग क्या किस किस्म का एहतजाज करने जा रहे हैं? सर, एहतजाज के लिए पार्लियामेंट मौजूद है। प्लस दूसरी एक अहम बात सर, अगर मौलाना राजा नासिर अब्बास साहब की बात की जाए तो सर, जब ईरान के अंदर लोग स्ट्रीट्स पर आके और गवर्नमेंट के अगेंस्ट, स्टेट के अगेंस्ट, तो सर वहाँ तो वो उनको रोकते हैं, वो कहते हैं कि जी आप गवर्नमेंट के अगेंस्ट ना जाएं, आप स्टेट के अगेंस्ट कोई बात ना करें, जलाओ घिराव ना करें। लेकिन जब सर पाकिस्तान की बात आती है तो उनका नैरेटिव बिल्कुल डिफरेंट होता है। वो लोगों को सड़कों पर लाने की बात कर रहे हैं, लोगों को कह रहे हैं सर। और दूसरी तरफ आपके जो आप लोग को लग रहा है कि आप लोग अभी इतना क्राउड इकट्ठा कर सकेंगे इतवार को जो आप लोग बाग़े जना में जलसा करने जा रहे हैं? क्योंकि सर पेशावर में जो जलसा किया तो सर आपकी हुकूमत है, अपने लोग हैं वहाँ पे, ये भी सारे आपके अपने, हम सब आपके अपने हैं सर। लेकिन बात है कि वहाँ पे तो आप लोग क्राउड इकट्ठा कर नहीं सके, तो यहाँ पे आप लोग कर पाएंगे? और ये सर, ये दोहरा म्यार नहीं है मौलाना राजा नासिर अब्बास साहब का कि वो ईरान की आवाम को कुछ और जो है वो सीख देते हैं और यहाँ जब पाकिस्तान की बात आती है तो कहते हैं नहीं जी सड़कों पर आए आप। और आप सर, आपको लग रहा है कि आप लोग क्या जेल तोड़ के निकाल लेंगे खान साहब को? जितने तहम्मुल से मैंने आपका सवाल सुना है, उतने तहम्मुल से आप मेरा जवाब सुन लेंगे? बिल्कुल, टेक योर टाइम सर। अच्छा, मुझे लगता है आपको आदत है बीच में हकी डालने की। अच्छा, इस तरह सर, बात अगर थोड़ी सी आप डिसबैलेंस कर रहे होते तो सर मैं इस वजह से आपको लुकमा दे देती हूँ, क्योंकि अभी आपने बैरिस्टर साहब पे तो कह दिया कि ठीक है डिसिप्लिनरी एक्शन कमेटी लेगी या जो भी है, लेकिन हलीमा खान साहबा की बात पे आपने नहीं कहा सर। आपने उस पर कहा कि ये बहन है, जज्बात हैं। आपने सारे सवाल डिसबैलेंस किए तो मैं आपको रोक लेता हर सवाल पे। आपका हक है, आप सच्चा सवाल करें, झूठा करें, सही करें, गलत करें। नहीं सर, हम सहाफ़ी हैं सर, हम झूठ नहीं बोलते, हम तो जो सच पे बात है और हम लोगों की बात, हम अपनी तरफ से तो उसका कोई चीज घड़ नहीं रहे होते ना। मैंने हलीमा खान साहबा के भी बयान सुनाया, मैंने आपको अचकज़ई साहब का भी बयान सुनाया। कमेंट कीजिएगा सर जी। ये आपकी अपने बारे में राय है ना, आप अपने बारे में मेरी राय भी सुन लेना। आप दुनिया भर के बारे में अपनी राय देती हैं, अपने बारे में आप कहती हैं जो राय मैं दूंगी वही सही होगी। नहीं सर, मैं राय नहीं दे रही आलमगीर साहब, मैंने राय नहीं दी। मैंने आपको उनका भी बयान सुनाया, हलीमा खान साहबा का बयान सुनाया और उस पर मैं आपसे सवाल कर रही हूं। अपने बारे में राय दी ना कि हम जानबदार नहीं हो सकते और हम झूठ नहीं बोलते, मैं इसके बारे में कह रहा हूँ। जी जी, तो कम से कम ये है कि सवाल करना आपका राइट है, जवाब देना मेरा राइट है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। आपने सवाल किया जी, महमूद खान अचकज़ई ने बयान दिया कि कॉल दिया 8 फरवरी को रोडों पे निकलने की, शटर डाउन की, तो ये क्या गैर जमहूरियत कॉल है? क्या ये आइन के खिलाफ है? क्या आइन में इसकी ममानियत है कि आप रोडों पे निकल के एहतजाज नहीं कर सकते हैं? नहीं सर, इसमें कोई आइन में ममानियत नहीं सर, मैंने कब कहा ये? हर आपका आइनी हक है सर, बिल्कुल आपका आइन है सर, ये तो मैंने कहा ही नहीं। फिर आपने सवाल क्यों उठाया इस पे? आपको सवाल नहीं उठाना चाहिए। सर, सवाल इसलिए उठाया, मैंने आपसे कहा कि देखिए एक पुरअमन एहतजाज होता है जो माजी में अगर आप थोड़ा सा पीछे ले जाए तो सर अली अमीन गंडापुर की क़यादत में, बुशरा बीबी की क़यादत में आप लोग डी चौक पहुंचे और फिर सर आपके दोनों लीडरान, बुशरा बीबी भी यूटर्न में कहां तशद्दुद आ गया? रोड बंद करने में कौन सा तशद्दुद है या शटर डाउन में कौन सा तशद्दुद है?
सर वैसे आप लोगों ने दिन बड़ा अच्छा चुना है, आप कह रहे हैं कि जी शटर डाउन हड़ताल करेंगे, तो सर उस दिन तो इतवार है 8 फरवरी को, वैसे ही कारोबार बंद होता है, स्कूल दफातर कॉलेजेस सभी बंद होते हैं। सर दिन बड़ा अच्छा चुना है आप लोगों ने। 8 फरवरी को हमने नहीं इलेक्शन लूटा था। 8 फरवरी को जिन्होंने इलेक्शन लूटा था, हमने 8 फरवरी को ही उनके खिलाफ एहतजाज करना है। हम उनके खिलाफ 9 फरवरी या 7 फरवरी को तो नहीं कर सकते ना। नहीं हमारा सर, इलेक्शन 8 फरवरी को ही लूटा गया है, हमने 8 फरवरी को ही एहतजाज करना है। नहीं सर, मैं ये कह रही हूँ आप लोग का ये कहना कि जी शटर डाउन हड़ताल करेंगे, तो सर वो तो वैसे ही शायद शटर डाउन होता है, क्योंकि दफातर बंद, कारोबार बंद, स्कूल कॉलेजेस बंद। आपके लिए इत्तला के लिए अर्ज है, आपकी इत्तला के लिए अर्ज है, बेतहाशा पाकिस्तान में बाजार ऐसे हैं जो जुमे को बंद होते हैं, इतवार को बंद नहीं होते। बेतहाशा पाकिस्तान में मार्केट और बाजार ऐसे हैं। हमने 8 इसलिए चुना, हमने 8 फरवरी इसलिए चुना कि 8 फरवरी को हमारा इलेक्शन लूटा गया है। ये नुक्ता आप बहुत कमाल का और बहुत दूर का निकाल के लाई है कि उस दिन जो है वो सारा कुछ बंद होता है। अब आपने दूसरी बात की कि अल्लामा नासिर अब्बास साहब ने वहाँ कोई और मौक़िफ़ रखा है, यहाँ कोई और, तो वो जो आप कह रही हैं वहाँ मौक़िफ़ रखा है, अगर उसका कोई आप बयान मुझे सुना दे तो मैं उस पर तबसरा कर सकता हूँ। अब एक चीज़ मेरे सामने नहीं है, मैं उस पर क्या तबसरा करूँ। एहतजाज करना, रोड बंद करना, फस्तायत के खिलाफ, नाजायज़ हुकूमत के खिलाफ और जालिम हुकूमत के खिलाफ एहतजाज करना, ये ना सिर्फ हमारा आइनी सियासी जमहूरी इखलाकी हक है बल्कि हमारा दीनी फरीज़ा भी है। तो अल्लामा नासिर अब्बास जो है वो इसमें हमारे साथ हैं, हम उनका शुक्रिया अदा करते हैं कि वो और महमूद खान अचकज़ई हमारे साथ हैं। तो इसमें अब गलत बात क्या है, अगर आप उसकी निशानदेही कर दें तो मैं उसका जवाब आपको दे दूं कि आपने कोई नए पैरामीटर सेट कर दिए हैं कि रोड बंद करना या रोडों पे निकल के एहतजाज करना, और वो भी बिलखसूस जब आपका मैंडेट लूट लिया गया और पाकिस्तान की तारीख की बल्कि दुनिया की तारीख की सबसे बड़ी डकैती मारी गई हो, तो वो गलत कैसे हो सकता है। मेरी तो ये समझ से बाहर है। सर मैंने आपसे, आप या तो मिसअंडरस्टैंड करें, मैंने आपसे एक दफ़ा भी नहीं कहा कि एहतजाज करना आप लोग का हक नहीं है। मैंने आपसे कहा कि एक तरफ वो ईरान पे ये बात करें, और ये सर ये तो पूरा इनकी जो बयानात है वो पढ़े में आप खुद भी देख सकते हैं। बहरहाल हमें महमूद मौलवी साहब ने सीनियर पॉलिटिशियन उन्होंने ज्वाइन किया है, उनको शामिल गुफ्तगू कर लेते हैं। महमूद मौलवी साहब अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया आपका और आपके कीमती वक्त का। सर क्या कहना चाहेंगे, कराची में जो है बाग़े जिन्ना में जलसा होने जा रहा है PTI का इतवार वाले दिन संडे को, और सुहेल आफरीदी और उनकी पूरी क़यादत इस वक्त बड़ी पुरजोश भी है, और उनको यकीन है कि वो एक बहुत बड़ा तारीखी जलसा करने जा रहे हैं। सर क्या कहेंगे आप? देखिए जलसा मेरे ख्याल से इसमें कोई खबात नहीं है अगर वो जलसा करना चाह रहे हैं, और ये तो मैं आपको क्रेडिट दूंगा कि PTI के सिंध के प्रेसिडेंट को कि जो उन्होंने जो है देखे पीपल्स पार्टी के साथ और सब लोगों के साथ देखे मुफाहमत के साथ, क्योंकि वो चल रहे हैं, तो इसलिए मेरे ख्याल से जलसा भी हो जाएगा, और जलसे में कितने लोग होंगे क्या होंगे वो तो वक्त ही बताएगा। ठीक है। अच्छा महमूद मौलवी साहब, PTI और एस्टेब्लिशमेंट के जो मुमकिन राब्तों को आप किस नज़र से देखते हैं, क्योंकि मतलब आपको क्या लग रहा है, वो खतरा है या मौका है? और सियासी जमातों की जानिब से जो सड़कों पर जो एहतजाज और गैर यकीनी सूरत हाल है, तो सर उसमें आप क्या कहेंगे कि मुल्क के लिए ये फ़ायदेमंद है या नुकसानदेह है? क्योंकि बहरहाल चाहे वो कोई भी सियासी जमात हो तो ऑब्वियसली उनको आईनी हक है एहतजाज करने का, पुरअमन एहतजाज करने का, लेकिन अगर कोई किसी किस्म की कोई डिस्टर्बेंस होती है शहर कराची में, सिंध में कोई ऐसा कुछ होता है, तो सर उसके ऊपर PTI जिम्मेदारी कबूल करेगी? आप क्या कहेंगे? देखिए एक चीज मैं आपको बता दूं, वायलेंस को तो कोई भी हुकूमत वक्त हो, चाहे कोई भी हो, वो एक्सेप्ट नहीं करेगी, चाहे पीपल्स पार्टी की हुकूमत हो, चाहे PMLN की हो। मेरे ख्याल से जब PTI की हुकूमत थी, जब भी वायलेंस को तो हम भी नहीं करते थे उस वक्त, वायलेंस को तो कोई भी एक्सेप्ट नहीं करेगा। देखिए अब ये दूसरी चीज है कि कहना कि जी एहतजाज करके 3.5 साल तो हो चुके हैं और मुज़ाहमत कर करके देखिए ना उसका क्या नतीजा निकला। इसीलिए तो हम सब कह रहे हैं कि जी मुफाहमत की तरफ जाए, और मैं आपको बता दूं 90% लोग PTI में मुफाहमत चाहते हैं, मुज़ाहमत नहीं चाहते। अच्छा, लेकिन महमूद मौलवी साहब, आप नेशनल डायलॉग कमेटी का आप हिस्सा थे, उस दिन मीटिंग हुई, तो सर बात ये कि PTI तो आप लोग को ओन ही नहीं कर रही, ना आपको ना फवाद चौधरी को, वो तो कहते हैं उनका तो PTI से कोई ताल्लुक ही नहीं। और जबकि बानी PTI ने बड़ा कैटेगोरिकली बात कही थी कि वो लोग जिन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और खामोश होकर बैठ गए, तो जब मैं जेल से रहा होऊंगा तो उन लोगों के लिए वापसी के दरवाजे खुलेंगे। लेकिन वो लोग जिन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, ना सिर्फ बल्कि उन्होंने
अलहदगी का ऐलान किया और दूसरी जमातें ज्वाइन कर ली, तो सर उनके लिए तो कोई वापसी का रास्ता है ही नहीं। देखिए, और हम आप तो- लोग को पार्टी देखिए- और नहीं करी, तो सर आप लोग किस प्रोस्पेक्टिव में देखिए- आप लोग जो है वो देखिए- डायलॉग कर रहे हैं? क्योंकि उसका तो कोई फायदा नहीं है, ना नून लीग आई ना पीपल्स पार्टी आई, तो सर आप लोग डायलॉग किससे कर रहे हैं? देखिए, एक चीज मैं आपको बता दूं, हम ये कोशिश कर रहे हैं और आप ये देखें जब से हमने शुरू किया है, कम से कम आज मीडिया पे भी जो है मुफाहमत की बात हो रही है, पीटीआई के अंदर भी जो है इस वक्त दो व्यूज हैं, एक मुफाहमत वाले और एक मुजामत वाले। आप ये देख लें पीटीआई के अंदर भी बैरिस्टर गौर साहब क्या कह रहे हैं और दूसरे क्या कह रहे हैं। मेरी बहुत सीनियर लोगों से जो कि इस वक्त जो है पीटीआई के करता धरता है, जो कि इस वक्त ऑलरेडी हुकूमत में पीटीआई के, उनसे भी बात हुई, वो भी जो मुफाहमत की बात कर रहे हैं, मैं नाम लेना नहीं चाह रहा हूँ, ठीक है ना। देखिए लोग और फिर देखे, अब जब उस दिन में टीवी पे थे, बैरिस्टर साहब तो पीटीआई के नेगोशिएट कर रहे थे ना। बैरिस्टर साहब जो बैठे थे, वो जो दो मुफाहमती जो कमेटी में बनी थी और जिसमें तकरीबन महमूद मौलवी साहब, बैरिस्टर सैफ का तो अभी ये बात हो रही है, अभी मैंने आमिर मुगल साहब से भी कहा, क्योंकि पीटीआई की जानिब से बिलखुसूस बानी पीटीआई की जानिब से स्ट्रिक्टली इंस्ट्रक्शंस थी कि उस डायलॉग कमेटी में कोई भी पीटीआई का जो ओहदेदार है या कोई भी क़यादतमान नहीं बैठेगी, और उसके बावजूद बैरिस्टर साहब वहाँ पहुँचे। तो अब तो बात ये हो रही है कि कोई डिसिप्लिनरी एक्शन उनके अगेंस्ट हो सकता है लिया जाए, जबकि बैरिस्टर साहब कहते हैं कि बानी पीटीआई की हिदायत पर सुलह की कोशिश मैं कर रहा हूँ। तो सर क्या बानी पीटीआई महाजराई से पीछे हटने को तैयार है? क्योंकि सर हमें तो ये लग रहा है जो ग्राउंड रियलिटीज़ हैं, जब से बानी पीटीआई जेल में है, तो जो उनकी टॉप लीडरशिप है वो आपस में उनके इतने इख्तलाफात हैं, तो इसके ऊपर तो कोई ये बात, हमें तो ये लगता है ये तासुर क्रिएट, ज़राए भी यही कहते हैं कि आला क़यादत ही नहीं चाहती कि बानी पीटीआई जेल से रिहा हों। इसमें कोई शक नहीं है। देखिए दो एक तो जो बाहर बैठे हैं, जो अपनी दुकानें चला रहे हैं सोशल मीडिया के, वो तो कभी नहीं चाहेंगे कि जी मुफाहमत हो, और वो तो चाहेंगे मुजामत हो, क्योंकि लाख डॉलर से ज्यादा वो वहाँ बैठ के जो है सोशल मीडिया के ऊपर कमा रहे हैं। और बाकी कुछ लोग जो है वो इसलिए नहीं चाहते कि वो अपना जो है बेसिकली अगर जो है मुफाहमत हो जाती है, तो ये जो यहाँ पे इस वक्त नजर आ रहे हैं आपको, इन लोगों में से मैं आपको बता दूं, दावे से आप रिकॉर्ड पे डाल दें, ये सब के सब चेंज हो जाएंगे। तो वो क्यों चाहेंगे कि जी मुफाहमत हो और चीजें सेटल डाउन हो। अच्छा महमूद मौलवी साहब, ये बताइएगा कि जो ये इतवार को जलसा होगा, आपको क्या लग रहा है कि जो इतना स्ट्रीट पावर, स्ट्रीट मूवमेंट की बात हो रही है, तो क्या पीटीआई जो है वो कोई बहुत बड़ा कामयाब जलसा कर पाएगी? अवाम निकलेंगी? क्योंकि बात यह है कि सर अवाम के पास तो कोई रोड मैप ही नहीं है, क्योंकि हमें तो ये लग रहा है, हमें से मुराद जो इस वक्त ग्राउंड रियलिटीज़ हैं वो ये है कि पीटीआई सिर्फ बानी पीटीआई हैं और ग्राउंड पर सिर्फ अवाम है, क्योंकि आला क़यादत जो है वो तो खुद एक पेज पर नहीं है। दूसरी जानब हम ये भी देखते हैं कि सलमान अकरम राजा जो लाहौर में भी जलसा हुआ और जो एहतजाज हुए, तो सर सलमान अकरम राजा का तो ये वतीरा रहा, या इनकी जो टॉप लीडरशिप है, अगर मैं अमीन गंडापुर की बात करूं, बुशा बीबी की बात करूं, जब डी चौक पे भी हुआ तो सर क्या हुआ, अवाम तो इकट्ठा हुई, लेकिन ये फिर दोनों इनके जो लीडर्स थे वो वहाँ से चले गए। सलमान अकरम राजा का ये प्रैक्टिस रही है कि वो आते हैं गाड़ी में बैठ के और अपने मोबाइल से 1-2 मिनट की वीडियो बनाते हैं कि भाई जी ये रुकावटें खड़ी कर दी गई हैं और ये है वो है, और उसके बाद सर वो घर जाके बैठ जाते हैं। जो स्ट्रीट पे जो अवाम जो निकल के आई होती है बानी पीटीआई के लिए, सर वो उनको पुलिस के डंडे खाने के लिए छोड़ के चले जाते हैं। देखिए एक तो देखिए मैं आपको बताऊं, कराची 2.5 करोड़ की आबादी है, ठीक है ना। 2.5 करोड़ तो मेरे ख्याल से मिनिमम है, कुछ लोग कहते हैं 3 करोड़, और अगर आप गवर्नमेंट के रिपोर्ट देख लें तो मेरे ख्याल से उससे भी 1 करोड़ 85 लाख, ठीक है ना। 1 करोड़ 85 लाख का, ठीक है ना, 1% बनता है 1,85,000, ठीक है ना। और उसका शॉर्टली कमेंट कर दीजिएगा काइंडली। तो मेरे हिसाब से देखें, अगर लोग आएंगे तो मगर बहुत ज्यादा नहीं होगा, एक नॉर्मल जलसा होगा, और अल्लाह करे मतलब सर आदाद शुमार में अगर बताना चाहे तो फिगर बता दें, क्योंकि खबर पकड़ने में तो सर 8-10 हज़ार कर पाए थे, 5,000 आदमी से ज्यादा नहीं होंगे। ठीक है, बहुत शुक्रिया महमूद मौलवी साहब आपका, जलाल खान साहब आपका, आमिर मुगल साहब आपका। नाज़रीन यहाँ मुझे दीजिए इजाज़त, अपना रखिएगा बहुत ख्याल, अल्लाह हाफ़िज़।